नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। myjyotish.com में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी। जी हाँ, जो कि 2 जून सन 2020 में पड़ रही है। 2 जून के दिन निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस दिन अगर हम निर्जला व्रत रखते हैं तो वो हमारे बहुत से दुखों को, संकटों को कम करने में सक्षम है। जी हाँ, जो लोग भी मानसिक दबाव है जिनके ऊपर, या मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अपने को अशांत महसूस कर रहे हैं, तो वो एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर अवश्य देखें, जिससे उनको लाभ मिलेगा। किसी भी तरीके की आर्थिक तंगी हो या सामाजिक मान सम्मान चाहिए, तो उसके लिए भी निर्जला एकादशी का व्रत अगर रखते हैं तो वो काफ़ी समृद्धि देने वाला रहता है। निर्जला एकादशी आखिर साल के अंदर 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, साल के अंदर 24 एकादशी होती हैं। जब मल मास होता है तो 26 एकादशियाँ उस साल पड़ जाती हैं। निर्जला एकादशी जो है श्री हरि यानी कि हरि की सबसे प्रिय तिथि कही गई है, और इस तिथि का व्रत अगर हम करते हैं तो हम श्री हरि के चरणों में पहुंचने के लिए अग्रसर होते हैं। भौतिक चीज़ों का त्याग करके, यानी कि इस शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता, भोजन, जल, अन्न, जल, इनको त्याग कर अगर हम व्रत करते हैं संकल्प पूर्वक, तो हम अगर मोक्ष की कामना करते हैं तो ये भी पाने में ये व्रत हमारा बहुत सहयोगी होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक बीज की यात्रा वृक्ष पे जाकर पूरी होती है। एक नदी की यात्रा जो है वो उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक की होती है। इसी तरीके के एक इंसान की जो यात्रा है परमात्मा तक जाने की होती है। उसकी जो इच्छा होती है मोक्ष प्राप्ति की होती है, जो कि निर्जला एकादशी, एकादशी का व्रत अगर जो भी करता है उसको इस व्रत से असंख्य गायों के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम निर्जला एकादशी रखते हैं, जो कि हमारे साल भर जितनी भी एकादशी होती तो वो निर्जला ही हैं, पर अगर हम वो नहीं रख पाते तो एक ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी जो कि काफ़ी कठिन है, उसको अगर हम पूरी तरीके से रखते हैं और उसका हमें फल जो मिलेगा वो साल भर की एकादशी करने के बराबर मिल जाता है। एकादशी में खुद जल ना पीकर जल का वितरण किया जाए, जल दान किया जाए, या पंखे हैं, मटका है, खरबूजा है, या ऐसे जल वाले तरबूज है, ये सब दान करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर जिस चीज़ की आप त्याग करते हैं उसी चीज़ का दान करने के लिए हमारा धर्म प्रेरित करता है। तो जो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की पड़ रही है उसमें आप जितना भी ज़्यादा दान कर सकते हैं, जल का है, पंखे का है, या जलीय फ्रूट्स का है, या आप अगर सक्षम है तो किसी को मयूरजग दे सकते हैं ज़रूरतमंद को, या आप जैसे आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से अगर आप दान करते हैं तो वो ये दिन काफ़ी श्रेष्ठ रहता है। ज्येष्ठ माह की जो एकादशी है इसके अंदर कहा जाता है कि अगर हम इस व्रत को रखते हैं तो मानसिक तनाव जिनके अंदर है, अगर हम पूरे दिन जल ग्रहण ना कर अगले दिन अगर जल ग्रहण करते हैं, अगर आप सक्षम हैं, बीमार नहीं हैं, तो ये प्रयास करके देखिए, मानसिक परेशानियों का निदान होता है। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए, ना ही चावल का प्रसाद किसी को देना चाहिए, ना दान करना चाहिए। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है कि जो एकादशी को खाया जाता है उसका असर जाके ब्लड सर्कुलेशन में होकर माइंड पर, हमें पूर्णमासी पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। पूर्णमासी तिथि यानी कि जलीय तिथि के हिसाब से जल पूर्ण होता है, और अगर उसके अंदर जल की मात्रा अगर मस्तिष्क पे होती है तो वो भी हमारे लिए साइंटिफिक रीजन है कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावलों का अगर हम दान एकादशी वाले दिन नहीं करें तो वही ज़्यादा श्रेष्ठ है। चावल दान ना करके बाकी सब अन्न आप दान कर सकते हैं।
तो एकादशी व्रत की बहुत महिमा है, क्योंकि ये श्री हरि की सबसे प्रिय तिथि है और एकादशी व्रत कर कर हम इस संसार के भव सागर को पार कर सकते हैं। अपने अंदर उठने वाले वेगों को, जो कि हमारे 6 जो बताए गए हैं कि आपके काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ, ये सभी चीज़ों से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकादशी, मात्र एक एकादशी का व्रत माह में अगर रखा जाए तो हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों से छुटकारा हमें मिलने लगता है। तो एकादशी का व्रत जो कि 2020 के अंदर 2 जून को पड़ रहा है, आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एकादशी के जो व्रत है उसको, निर्जला एकादशी का लाभ आप लोग अवश्य उठाएं। नमस्कार।